अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों भारतीयों के लिए अब सिर्फ लंबी वेटिंग नहीं, बल्कि ज्यादा सख्त रूल्स भी एक नई चुनौती बनने वाले हैं। जुलाई 2026 से ऐसे कई बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका असर सीधे ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा। कुछ कैटेगरीज में वीजा अवेलेबल ही नहीं है। छोटी सी फाइलिंग गलती भी एप्लीकेशन को खारिज करा सकती है, और अब सिर्फ एलिजिबिलिटी पूरी होना भी अप्रूवल की गारंटी नहीं रहेगा। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे जुलाई 2026 के नए इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं, किन एप्लीकेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनसे आप अपनी एप्लीकेशन को बेवजह डिले या रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई वीजा बुलेटिन की। अमेरिका हर साल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की एक तय संख्या ही जारी करता है। जब किसी कैटेगरी का एनुअल कोटा पूरा हो जाता है तो उस कैटेगरी में एक्चुअली नए अप्रूवल्स अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं। इस बार भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए EB2 कैटेगरी और भारत के अनरिजर्व्ड EB5 इन्वेस्टर कैटेगरी में इस फाइनेंशियल ईयर के बाकी समय के लिए वीजा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन कैटेगरीज में अब नए ग्रीन कार्ड अप्रूवल्स अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अक्टूबर से पहले नहीं हो पाएंगे। अब इसका असर समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन रद्द हो गई है। इसका मतलब केवल इतना है कि वीजा नंबर अवेलेबल नहीं है। आपकी फाइल प्रोसेस में रह सकती है, लेकिन फाइनल अप्रूवल तब तक नहीं मिलेगा जब तक नया वीजा लोकेशन शुरू नहीं हो जाता। इसलिए एप्लीकेंट्स को इस डिले के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब दूसरा बड़ा बदलाव समझिए। 10 जुलाई 2026 से एक नया रूल लागू हो रहा है, जिसके तहत अगर आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन में वैलिड सिग्नेचर नहीं है या जरूरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है तो USCIS आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या डिनाई कर सकता है। खास बात यह है कि अगर एप्लीकेशन पहले एक्सेप्ट हो चुकी हो तब भी बाद में उसे डिनाई किया जा सकता है। कई मामलों में फाइलिंग फी भी वापस नहीं मिलेगी, यानी अब छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती भी समय और पैसे दोनों का नुकसान करा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बदलाव एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रोसेस से जुड़ा है। पहले कई लोग मानते थे कि अगर वो सभी कानूनी शर्तें पूरी कर रहे हैं तो ग्रीन कार्ड मिलना लगभग तय है, लेकिन अब USCIS ने साफ किया है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एक डिस्क्रिशनरी बेनिफिट है, यानी केवल एलिजिबिलिटी पूरी करना काफी नहीं होगा। इमिग्रेशन ऑफिसर हर केस को अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर देखेगा और उसके बाद फैसला करेगा। इसीलिए अब डॉक्यूमेंटेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और पूरे केस की कंसिस्टेंसी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि अपनी एप्लीकेशन जमा करने से पहले हर डॉक्यूमेंट कई बार जांचें। सिग्नेचर, डेट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म, हर जो जानकारी है बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी डेट करंट नहीं है तो वीजा बुलेटिन को नियमित रूप से देखते रहें और किसी भी फाइलिंग का फैसला उसी के आधार पर करें। जल्दबाजी में अधूरी या गलत एप्लीकेशन भेजना अब पहले से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। ये भी याद रखें कि वीजा बुलेटिन हर महीने बदलता है, इसीलिए किसी पुराने अपडेट या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर प्लानिंग ना करें। हमेशा लेटेस्ट बुलेटिन और ऑफिशियल USCIS गाइडलाइंस के अनुसार ही अगला कदम उठाएं। कुल मिलाकर जुलाई 2026 के बदलाव ये दिखाते हैं कि अमेरिका का लीगल इमिग्रेशन सिस्टम अब पहले से ज्यादा सख्त और डॉक्यूमेंट्स पर आधारित हो गया है। ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब हर स्टेप पर ज्यादा सावधानी, सही डॉक्यूमेंटेशन और नियमों का पूरी तरह पालन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सही तैयारी ही आपको जो अननेसेसरी डिले है, एक्स्ट्रा खर्च है, एप्लीकेशन डिनाइल जैसी परिस्थितियों से बचा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी जरूर सब्सक्राइब